जब कथा सुनने के लिए हम लोग कथा पांडाल में आए तो अपने हृदय के पात्र को खाली करके आए। जब हृदय का पात्र खाली होगा तभी तो सत्संग का जल अपने हृदय में भर पाएंगे। अब विचार करो, जिसका पात्र पहले से भरा पड़ा है उसमें आप कितना पानी और भर पाओगे? जब कथा सुनने के लिए हम लोग आए तो अज्ञ बन करके आए। अज्ञ मतलब होता है अज्ञानी और विज्ञ मतलब विद्वान। जब कथा सुनने के लिए आए तो हमेशा अज्ञ बन करके आए, अपने हृदय के पात्र को खाली करके आए। जब हृदय का पात्र खाली होगा तभी तो सत्संग का जल हृदय में ठहर पाएगा। विचार करो, ऐसी कोई कथा है जो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज से छूटी हुई हो? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधान। विचार करो, ऐसी कोई कथा है जो हनुमान जी महाराज को पता ना हो? अरे जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, श्री हनुमान जी महाराज को सारी कथाएं पता है। भगवान ने कब कौन सी लीला की है, हनुमान जी को सब पता है। लेकिन जहां राम ठाकुर जी की कथा होती है, श्री हनुमान जी महाराज वहीं दौड़ लगा देते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्ते कांजलिम वास्ववारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां श्री राम जी महाराज के चरित्रों का गुणानुवादन होता है, श्री हनुमान जी महाराज तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज वहीं पर दौड़ लगा देते हैं। और हनुमान जी महाराज कथा कैसे सुनते हैं? सबसे पहले हनुमान जी महाराज जहां कथा होती वहां आते हैं। सबसे पीछे बैठकर कथा सुनते हैं। जब हम लोग कथा सुनते हैं तो पता चला मोबाइल पर भी बात कर लेते हैं। घुटनों में दर्द होने लगता है, आसन को भी बदल लेते हैं। कोई काम याद आ गया, उठकर चले भी जाते, काम भी करे आते। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं करते। जब हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए आते हैं तो सबसे पीछे बैठते हैं, अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं, वज्रासन में कथा सुन रहे हैं। दोनों घुटनों को मोड़ करके भगवान की कथा सुनते हैं। और ज्यों-ज्यों ठाकुर जी की कथा हनुमान जी के कान में पड़ती है, त्यों-त्यों हनुमान जी की आंखों से अश्रुपात होने लग जाते हैं। वास्ववारि परिपूर्ण लोचनम, श्री हनुमान जी महाराज अश्रुपूरित नेत्रों से ठाकुर जी की कथा सुनते हैं।
विचार करो, कब से हनुमान जी महाराज कथा सुन रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का मन अघाता ही नहीं। जब श्री राम जी महाराज अपने साकेत धाम को जाने लगे, तो जितने भी अयोध्यावासी हैं सबको अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। श्री राम जी महाराज ने देखा कोई रह तो नहीं गया अयोध्या में। जैसी राम जी महाराज विमान से नीचे उतरे, संयोग की बात क्या देखी कि हनुमान जी महाराज एकांत में खड़े हुए हैं। श्री राम जी महाराज ने हनुमान जी को बुलाया, अरे हनुमान इधर आओ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्यारे प्रभु आज्ञा करिए। श्री राम जी महाराज कहते हैं, अरे भक्त हनुमान, पूरे अयोध्यावासी पुष्पक विमान में जाके विराजमान हो गए, तुम्हें नहीं चलना हमारे साकेत धाम को? वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे ठाकुर जी महाराज, हे श्री राम जी महाराज, कृपा करके ये बताइए साकेत में आखिरकार होता क्या है? साकेत में क्या प्राप्त होगा? तब राम जी महाराज कहते हैं, अरे भक्त हनुमान, साकेत में क्या प्राप्त होगा? अरे साकेत में हमारा दर्शन तुम्हें नित्य प्राप्त होगा, हमारे साथ भ्रमण करना आराम से। तब हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे ठाकुर जी महाराज, आपका दर्शन, आपका संग तो महाराज हमेशा मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि जासु हृदय आगार वसही राम सर चापधर। आप तो मेरे हृदयागार में महाराज 24 घंटे निवास करते हो, लेकिन हे राम जी महाराज, आपकी कथा जल्दी से सुनने को प्राप्त नहीं होती। आप तो मुझे वरदान दीजिए, जब तक आपकी कथा इस धराधाम पर रहेगी तब तक मैं इस धरा पर अखंड रूप से यहीं पर निवास ही करूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो राम जी महाराज तो चले गए और हनुमान जी महाराज ठहर गए। जहां भगवान की कथा होती है, श्री हनुमान जी महाराज दौड़ लगाते थे। रामचरित सुनबे को रसिया। ये हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान की कथा सुनने के रसिक हैं, ये रसिया है। रसिया हर कोई नहीं बन पाता। रसिया कौन होता है? रस को जानने वाला वही रसिया है। जो रस को जानता है वही रसिया है। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के रस को समझ चुके हैं। एक बात बताएं, जिससे बहुत प्रेम हो जाता है उसके बारे में कितना भी आप सुने मन अघाता नहीं। एक पिता अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है। यदि पुत्र कहीं विजय श्री लेकर के आता है तो कोई उसके पिता को बताए टेलीफोन के माध्यम से कि आपके बच्चे ने बहुत बड़ा खिताब हासिल किया है, ट्रॉफी हासिल की है, तो पिता जब पुत्र की बड़ाई सुनता है तो उसका मन अघाता नहीं है। वो चाहता ही है कि सब लोग प्रशंसा करें। वो कभी अपने पुत्र के सामने प्रशंसा नहीं करेगा उसकी, लेकिन हां वो चाहता है कि सब लोग उसके पुत्र की प्रशंसा करें। ये प्रेम वाला भाव है। उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ठाकुर जी से और ठाकुर जी की कथा से इतना प्रेम करते हैं कि उनका मन कभी अघाता ही नहीं है। बार बार कथा सुनते हैं।
रस में निमग्न हो जाते हैं। देखो भक्ति के 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये भक्ति के 5 रस हैं और इन 5 रसों से भक्त लोग भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को भजते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज जहां पर भी कथा होती है, श्री हनुमान जी महाराज दौड़ लगाते थे। श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए।